Hello, everybody. Welcome to iExamB. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, today I'm going to discuss with you all about preparation strategy for SEBI Grade A Legal Officer Examination. But before we start with our discussion, let me give you some updates. iExamB has come up with its Legal B channel. ये जो चैनल हम लोगों ने शुरू किया है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर लीगल एग्जाम प्रिपरेशंस, legal concepts, maxims, and all the content that we keep on delivering on this channel. So stay tuned, don't forget to subscribe and take benefit of all the content that you are getting on this channel. Take benefit of it. और भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए डिटेल्स के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.iexamb.com. You can also call on the number that is visible on the screen for more details. We will definitely help you to prepare 50% faster in your examination. अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो एंड यू कैन राइट टू अस एट hello@iexamb.com. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में. सेबी ग्रेड ए 2023 में एक्सपेक्टेड है. इसका एक एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस्ड यू ऑल दैट आई विल कम अप विद अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ अराउंड 5 or 6 months कि इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जा सकता है. सेबी एग्जामिनेशन इज अ ड्रीम फॉर मेनी. So to crack it in the first attempt and now as अगर आज से calculate किया जाए we don't have the exact dates but एक tentative जो dates हमारे पास हैं उसे हमें मानकर आगे चलना होगा and हमारी पढ़ाई हमारी preparation को आगे बढ़ाना होगा. That is around 5 or 6 months as we are expecting the notification in 2023. Starting of the year only we are expecting. तो अगर हमें एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, इफ यू वांट टू क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देन व्हाट इज आवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी के बिना अगर काम करोगे तो सक्सेस रेट आपका होगा या नहीं होगा, दैट इज depends on many circumstances. But if you are working without a strategy, then it will be like a goal which you are not, which you are we can say एक bow and arrow होता है जो आप किसी भी direction में बस चला रहे हो. इस तरीके के प्रिपरेशन का कोई वैल्यू नहीं होता है और कोई फ्यूचर नहीं होता है. So that is the reason that I have come up with this video. Watch this video till the end. It will definitely give you some beneficial contributions and inputs. जो कुछ small tips हैं जो बहुत important है, जो आपको एक अच्छी strategy बनाने में help करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. Starting with know your syllabus. In my previous video also I told you about the exam pattern and syllabus of this examination. Syllabus में आपको सबसे पहले तो law होगा and let me tell you law is going to be very very important. सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि लॉ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए एंड वी ऑल नो दैट लॉ रिक्वायर्स थरो स्टडीज. सो फॉर दैट आपको अभी से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका 2/3 टाइम लीगल सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए. 2/3 यानी कि 1/3 आप बाकी के सब्जेक्ट्स को दोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बट लॉ को आपको स्कोरिंग के एंगल से देखना होगा. डोंट फॉरगेट कि सेबी में फेज 1 और फेज 2 दोनों है एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली इवन फॉर फेज 2. क्योंकि फेज 1 अगर आप क्वालिफाई भी हो जाते हो तो आपके पास फेज 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है. तो अगर आपको क्वालिफाई होना है तो आपको स्कोरिंग के लिए ऑफकोर्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही बताया है कि लॉ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देन यू हैव QRE, कॉन्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ सेपरेटली बात करूंगी. जो मैंने आपसे कहा कि द सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर स्टडीज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉन्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने होंगे. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड. द नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस. General awareness requires daily reading. General awareness is something which you have to
इनकलकेट इन योर डेली रूटीन। ओके, ये एक जिस्ट है मैं जो आपको बता रही हूँ, डिटेल हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने ही वाले हैं, बट आई एम गिविंग यू द जिस्ट, द बुलेट पॉइंट्स। जनरल अवेयरनेस आपको डेली रूटीन में इनकलकेट करना होगा, बिकॉज इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट रीड इन अ डे और टू. So this is how you should first know your syllabus and some things to be kept in mind. Very, very important whenever you are making a strategy for yourself. Of course, strategy has to be different for everybody. I can give you a guidelines for your strategy. I can make my strategy. You can make yours, because it depends on many factors. So the things that you have to keep in mind before you start making your strategy and working on it is that try to practice some mock tests. It will give you an exact idea of the examination, the pattern, the questions asked, important topics, which is another very important thing which you have to chalk out. अगर कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी पूछे नहीं जाते हैं, जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देन व्हाई आर यू गोइंग टू पुट मच ऑफ टाइम एंड फोकस एंड एनर्जी ऑन दैट? सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड लास्ट इज प्रायोरिटाइजिंग योर स्टडीज. ये जो प्रायोरिटाइजिंग वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, और यही लोग हैं जो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं. दे आर गोइंग टू they will be carved out, they will be shaved out in the examination प्रिपरेशन. जो कंपटीशन में जो मैक्सिमम नंबर कट हो जाता है, जो क्वालिफाई नहीं होते हैं, वो यहीं पे फेल होते हैं. दैट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते वक्त किस सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी देना है ये नहीं समझ पाते हैं. दे ट्राई टू do a lot of hard work and read more and more and more, and then get confused. So these things you have to maintain a very good balance and study comprehensively. ये आपके दिमाग में फिट कर लो that you have to study comprehensively, and at the same time it should be a very balanced study. Okay, so keep this in mind also. Now strategic time management is very important. It is very, very important to manage your time in a strategic manner and manage it very well. How are you going to do that? First, find out the time that you are having in hands. You are having 5 or 6 months in hands. And it is necessary to prepare for phase 1 and 2 both. Remember this thing. Because as I already told you, phase 2 की प्रिपरेशन के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता. अगर आप phase 1 क्वालिफाई हो जाते हो, only you have 1 month. 1 month में आपका उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो सकता which is required for qualifying the examination. And law or general awareness, these require daily time, daily reading. Law will require thorough reading. General awareness will not require much time, but it will require daily reading. So that's why I have taken these two subjects together, that these are requiring a lot of priority. As I told you, 2/3 वाला formula, 2/3 time is to be devoted to law. QRE आप पढ़ सकते हो exam point of view से, and how you are going to do that I will tell you now. Cons, law, reasoning, English. These are the subjects. Law का मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ because this is going to be very important. Coming to QRE. QR&E. अभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने लॉ कंप्लीट कर लिया है, दे आर not in touch with maths, they are not in touch with quantitative aptitude, not in good with that. So उसमें सबको मुश्किल होती है and they have a fear with it. So what I can suggest you all, that कॉन्ट्स पर ज़्यादा फोकस आप ना करें. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, उतना प्रैक्टिस करें, उतना करें, एंड जो आपका टाइम है उस पर बहुत ज़्यादा ना डालें. वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज. सपोज योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, योर रीजनिंग पार्ट इज़ गुड, then you can, out of this QRE, you can put more and more of time on your strong parts, and cons को आप सिर्फ exam point of view से important topics cover कर सकते हो, and like this you can make your study comprehensive. As I told you, you have to balance everything. Don't waste your entire time on something which you are not very confident at, and आपको पता नहीं है, आपने इतना भी practice कर लिया लेकिन आप final examination में अगर score नहीं कर पाते हो, then there is no sense. and आपको QRE सिर्फ phase 1 के लिए prepare करना है.
फेज 2 में तो आपको ये है ही नहीं, सो यू हैव टू जस्ट स्टडी इट फॉर क्वालिफाइंग पर्पसेस. Like that you have to study. Then focusing on law, that is legal subjects. Legal subjects you have to prepare in phase 2. In phase 2 you have to prepare even for prepare phase 2, I am trying to say that कि लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में है. फेज़ 2 में कुछ टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं, लेकिन उन सारे टॉपिक्स को जो फेज़ 2 में ऐड होने वाले हैं, डोंट कीप देम फॉर द लास्ट मोमेंट. डू देम नाउ, डू देम फर्स्ट, एंड देन जैसे जैसे फेज़ 1 का एग्जाम नियर आएगा, एट दैट टाइम यू कैन फोकस मोर ऑन फेज़ 1 सब्जेक्ट्स. सो लाइक दैट यू हैव टू मेक अ स्टडी टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, कीपिंग दीज स्ट्रैटेजिक थिंग्स इन माइंड. दिस इज वॉट इज एन इफेक्टिव preparation strategy. And GA का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ that you have to do it daily. Okay? And for that also I will let you know something. कॉन्स एंड रीजनिंग और इंग्लिश का एक बार सिलेबस आप वापस से देख लो. आई हैव शेयर्ड दिस विद यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, बट आई थिंक दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर यू दैट विल हेल्प यू अ लॉट. आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू इन कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड. अब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप नोट कर सकते हो इस PDF में से, या वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हो. देन यू कैन फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट एरियाज. रीजनिंग के लिए भी यू कैन डू द सेम थिंग एंड फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट एरियाज. अगर आपका रीजनिंग अच्छा है देन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मेक इट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सिलॉजिज्म है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सिलेबस में से चॉक आउट कर लो. देन इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश के लिए एक और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी फॉर फेज़ 2. आप एक डेली हैबिट में 30 मिनट्स का एडिटोरियल भी रीड कर सकते हो. That can be another tip for you which will be helpful. You can read an editorial newspaper. This will help you gradually develop English. Even English you cannot do it in a day or two. You have to develop it gradually. GA की तरह. अगर किसी का इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है तो फिर उन्हें ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा. अगर किसी का वीक है देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड योर टाइम इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फेज़ 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, सो इंग्लिश को आपको टाइम देना ही होगा. इवन फॉर क्वालिफाइंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इवन फॉर स्कोरिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये फेज़ 2 में भी है. जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज रिलेटेड जो जो डेवलपमेंट्स है, वॉट एवर द रिसेंट डेवलपमेंट्स आर देयर, फॉर दैट यू आर हैविंग डेली रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डेली BPDI इज बीइंग गिवन बाय iExam. उसे भी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो एंड यू keep yourself updated, then that will be very beneficial for you and will save your 50% of time if you do it daily. And that will be very effective in your scoring as well. Coming to law, phase 1, एंड जैसे मैंने कहा लॉ को थ्यारो रीडिंग की ज़रूरत है. फेज़ 1 के सब्जेक्ट्स आप एक बार देख लो. फेज़ 2 में क्या क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, जैसे कॉर्पोरेट लॉ में कुछ टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, जो कंपनीज एक्ट है सिंपली फेज़ 1 में, तो जो टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं फेज़ 2 में वो आप पहले कर लो. देन यू आर हैविंग ऑल टुगेदर टैक्सेशन दैट इज़ एडेड. यू कैन सी LLP इज़ देयर, IPC इज़ देयर. ये जो चीज़ें ऐड हो रही हैं, देन द सब्जेक्ट्स विच आर हैविंग अ लॉट ऑफ वेटेज, एज आई टोल्ड यू 2/3 ऑफ टाइम you have to give for law. So like that, make good divisions of time and law की preparation अभी से start कर लो. That is very important for your cracking the examination. And then very important is knowing your strengths and weaknesses. I have given you an idea that what you have to do. Now you have to customize it based on your things. अगर आपका suppose law अच्छा है, आपका securities law अच्छा है, you never know. Then according to that you have to give time to the subjects which you're not good at. Suppose you're not good at company law, so like that you have to know your strengths and weaknesses and work and divide your time according to that. ये आपको खुद ही करना होगा. I can guide you, but you have to make a plan for yourself and pave your own roads to success. iExam is definitely there to help you and build your success stories, and you can also read you can go through all the success stories of iExam which I've shared with you over here. You can refer, these videos are available at our channel.
You can visit them and also solve mock tests and prepare 50% faster with iExamB. SEBI Grade A online course is also available of iExamB, and currently a flat 42% off is going on. So you can go and avail it. So all the very best for your preparation. Thank you so much.